हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे अब तक के बिग बॉस के एपिसोड्स के बारे में, स्पेशली वीकेंड के वॉर के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी फरहाना और अभिषेक के बारे में। हमें सबको पता है कि टास्क में क्या हुआ। अभिषेक ने फरहाना को गोद में उठा लिया था और ये चीज़ फरहाना को नहीं पसंद आई। जाहिर सी बात है, किसी लड़की को भी पसंद नहीं आएगी कोई गैर मर्द उसे इस तरीके से उठाए। लेकिन ये चीज़ हमें माननी होगी कि अभिषेक की जो नीयत थी वो गलत नहीं थी। हाँ, उसने बेवकूफ़ी किया, उसको इस तरीके से उठाना नहीं चाहिए था। और ये जो चीज़ें हुई हैं वो मतलब टास्क के चक्कर में हुई है। हालांकि होता है, इंसान जब बहुत ज़्यादा टास्क में घुस जाता है ना तो उसे फिर समझ में नहीं आता है, वो बस जीतने के जोश में रहता है। और ये सब सारी चीज़ें जीतने की जोश में हुई हैं। तो वहां पे वो इंसान जो है, हम ये नहीं कह सकते कि उसकी जो नीयत थी वो खराब थी। नहीं, नीयत खराब नहीं थी। उसने वो बेवकूफ़ी में उसने वो हरकत कर दी। अब बात यहाँ पे ये है कि फरहाना ने इस चीज़ का तिल का बिल्कुल ताड़ बना दिया, क्योंकि अभिषेक ने काफ़ी काफ़ी दफ़े माफ़ी भी मांगी, लेकिन फरहाना ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सुना। उसने बहुत ज़्यादा हंगामा किया। और वो जो लड़की है, क्या नाम है उसका, नेहल, उसने पूरा चने के झाड़ पे चढ़ा दिया फरहाना को और उसके बिल्कुल अगेंस्ट कर दिया। तो वीकेंड के वार पे जो बैशिंग हुई है वो बनती थी, समझ में आता है। फरहाना की जो बैशिंग हुई है वो मैं एब्सोल्युटली बोलूंगी कि ठीक है, बनती है। लेकिन यहाँ पे सलमान खान को अभिषेक को भी बोलना चाहिए था कि भाई, तुम इस तरीके से किसी औरत के साथ बिहेव नहीं कर सकते। तुम किसी औरत को इस तरीके से गोद में उठा के तुम एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं कर सकते। वो एक इंसान है, वो कोई चीज या कोई प्रॉपर्टी नहीं है। भले ही तुम कितने भी गेम में हो, तुम्हें इतनी समझ, इतना तुम्हारा ख्याल तुम्हारा होना चाहिए कि तुम्हें समझ में आए कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बिल्कुल भी होश खो करके कोई काम नहीं करना चाहिए। तो वहां पे मुझे ये चीज गलत लगी कि सलमान खान को यहाँ पे ये चीज पॉइंट आउट करनी चाहिए थी। सिर्फ और सिर्फ फरहाना के ऊपर चढ़ना वो गलत था। दोनों को बोलना चाहिए था कि भाई, तुमने ओवर रिएक्ट किया। जब सामने वाला माफी मांग रहा है तो तुम्हें माफ कर देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अभिषेक को भी बोलना चाहिए था। यहाँ पे जो कभी कभी होता है ना कि सलमान खान की कुछ हरकतें सही नहीं लगती हैं, उसमें से ये एक चीज है कि सलमान खान कभी कभी क्या होता है ना कि लड़कों को बचाने के चक्कर में ना, अब उनका अपना कुछ पर्सनल है, क्या है, उनके लाइफ के खुद के कुछ मसले रहे हैं, ये जो भी है, लेकिन ये एक पैटर्न रहा है सलमान खान का कि लड़कों को बचाने के चक्कर में लड़कियों को काफी बैशिंग करते हैं करता है ये इंसान। अच्छा, दूसरा इंसान जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो है तानिया मित्तल। तानिया मित्तल, मुझे नहीं मालूम कि वो कितनी अमीर है, क्या है, ऊपर वाला अल्लाह बेहतर जानता है कि एग्जैक्टली क्या है वो। लेकिन भाई, जिस तरीके की वो बातें करती है, जितनी लंबी लंबी वो फेंक रही है, जो वो हरकतें उसकी चल रही हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कि आप पता नहीं कहाँ से आई हैं, हालांकि हैं आप ग्वालियर की। लेकिन आपकी बातें बिल्कुल मतलब डाउन टू अर्थ है ही नहीं। अगर आपके पास वो चीज है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई आपके पास, आप जो कह रही हैं वो एक एक चीज सच है, राइट। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत अकल वाला इंसान होगा ना, वो ये सब बातें नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके से नहीं करेगा, इतनी बड़ाई नहीं करेगा। खास करके सामने वाले को आप एक कमतर फील कराने की कोशिश कर रही हैं, पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही हैं, या अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जो भी है, इसकी हरकत बहुत वियर्ड है। इसी वजह से ये काफी ट्रेंड करती है, लोग इसके बारे में बातें करते हैं, इसकी रील्स कटती है। हर पॉडकास्टर्स, रिव्यूअर जो भी है, लोग इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं लोग। अच्छा, अब तो मैंने कुछ वीडियोस भी देखा है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कि कुछ लोग हैं जो इनके घर जा करके वीडियो बना रहे हैं। अब गॉड नोज इनका घर है, किसका घर है। अब तक 10 घर मैंने देख लिए है जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि तानिया मित्तल का घर है। तो बात यहाँ पे ये है कि भाई ठीक है, आपको लाइमलाइट में रहना है, आपको बिग बॉस में रहना है,
लेकिन इतनी भी ऊटपटांग हरकत नहीं करनी चाहिए इंसान को कि आप एक मजाक बन जाओ। अच्छा, फिर मुझे बात करनी है ये जो कुनिका मैडम है और जीशान जो है, जिनका बहुत मजाक भी बन रहा है। कुछ लोग उनको छोटा डॉन कह के बुला रहे हैं या पता नहीं क्या। देखो मुझे एक्चुअली हंसी भी आती है कि जिस तरीके से वो बात करते हैं, वो कभी मतलब मुझे पता नहीं क्यों, शायद आपको लगता होगा, लेकिन मुझे कभी सही नॉर्मल मूड में वो दिखते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है ना, हमेशा नाराजगी है इनको और हमेशा गुस्से में ही घूम रहा है। तो इनकी जबान भी वैसी ही है। बहुत कम मैंने इनको देखा है बहुत अच्छे मूड में हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। लेकिन एक चीज जो है वो मैं पॉइंट आउट करूंगी, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अजीब लगी, बुरी लगी। और उससे भी ज्यादा मुझे ये चीज लगा कि इस बारे में वीकेंड के वार पे कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, और ये बहुत शर्म की बात है। और वो बात ये है कि कुनिका जो है वो इनके प्लेट से पूरी निकाल लेती है। अब बताओ कि आप किसी के प्लेट में अगर खाना आ गया, मान लो कि चलो कि खाना बन रहा है, राइट, और बर्तन में खाना है, ठीक है, सर्विंग बोल में खाना है, वहां तक ठीक है, आप मना कर सकती थी कि चलो भाई यहाँ से अभी पूरा बन जाएगा तो सारे लोग ले लेना। लेकिन कोई खाना अगर किसी की पोर्शन अगर किसी की प्लेट में आ चुकी है, दैट मीन्स कि वो उसका अब हिस्सा हो चुका है। अब वो प्लेट से निकाल करके वापस नहीं रख सकता है। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। और मुझे लगता था कि ये कुनिका जो है ये काफी पढ़ी लिखी और समझदार औरत है, क्योंकि 61-62 की उम्र में तो इतनी तो अकल होनी चाहिए ना कि आप एक दफे आप किसी के प्लेट में आप खाना डाल दो तो वो आप दोबारा आप उसके प्लेट से आप ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम प्लेट से निकाल के खाना वापस बोल में रख दो। ये बहुत ज्यादा गिरी हुई और चीप बात है। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग खाने पे इतना लड़ते क्यों हैं। हो सकता है भाई मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि मैं बिग बॉस में नहीं हूँ। ज्यादातर बिग बॉस की लड़ाइयाँ जो हैं वो खाने और किचन में ही होती हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये बहुत ज्यादा गिरी हुई हरकत थी। और जीशान का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल ही सही रिएक्शन था, बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी जगह कोई भी रहता जिसके पास जरा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो यही करता। मैं भी यही करती। क्योंकि मतलब ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग है, आप अगर सोचो इस बात को कि आप। अच्छा, और उनका एक मैंने देखा है कि कुनिका जो है उनका एक नेचर है, एक थोड़ा बॉसीनेस का नेचर है। और वो कहती हैं कि नहीं वो यहाँ किसी की माँ नहीं है, लेकिन वो सबकी माँ बनी हुई है, जबरदस्ती की सबकी माँ बनी हुई है। नहीं तुम ये, मैंने देखा है उनको एपिसोड्स में, किचन में जिस तरीके से वो बिहेव करती हैं लोगों के साथ। अच्छा, करची यहाँ पे क्यों रखी हुई है, यहाँ से हटा के वहां पे करो, नहीं ये ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों है। अरे बाबा, आप एक शो में है, ये किसी का घर नहीं है, और ना ही ये आपके बच्चे हैं जो आपको कोई टास्क मिला हुआ है कि आप इनको डिसिप्लिन करो। आपको ऐसा कोई टास्क नहीं मिला हुआ है। तो आप यहाँ एज अ कंटेस्टेंट आई हैं, आप एज अ कंटेस्टेंट खेलिए, लोगों की माँ मत बनिए। और वो भी अनइनवाइटेड, कोई आपको बोल भी नहीं रहा कि आप उनकी माँ बनो। और ये तो बहुत ही, एक तो मतलब मैं क्या बोलूं, खाने की टॉपिक पे लड़ना सबसे ज्यादा गिरी हुई टॉपिक लगती है मुझे। और ऑन टॉप ऑफ दैट, किसी बंदे ने अपने प्लेट में अगर रख लिया है ना, खाना अगर रख लिया है, वो आप उसको आप बोल ही नहीं सकते कि आप वापस रखो, क्योंकि इससे ज्यादा गिरी हुई बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो मुझे लगा था कि शायद इस बारे में कोई चर्चा होगी, कोई बात होगी, लेकिन इस बारे में वीकेंड पे कोई बात नहीं हुई। मतलब लाइक बिल्कुल कट कर दिया, बिल्कुल इस टॉपिक को ही खत्म कर दिया, बिल्कुल एक सिरे से। और ये एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सलमान खान की ये आदत है कि मैंने देखा है कि हर सीजन में कोई अगर ऐसा कोई आता है ना, जैसे पूजा भट्ट आई थी, साजिद खान आया था, तो दोनों को बहुत ज्यादा अनफेयर एडवांटेज था, बहुत ज्यादा अनफेयर एडवांटेज। तो एक बायसनेस और एक फेवरेटिज्म जो है ना वो सलमान खान की तरफ से दिखता है।
तो इनको लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई, कुनिका की जो इमेज है वो तो बहुत खराब हो गई है, तो अब हम क्या करें। तो अब इन्होंने वीकेंड पे इसके बेटे को बुला लिया, जबकि फैमिली मेंबर कभी भी किसी भी सीजन में सेकंड वीक में नहीं आता है। अब बेटा आ गया, बेटा आकर के रो धो रहा है और बोल रहा है कि दूध वाली कम्युनिटी और ये वाली कम्युनिटी, वो वाली कम्युनिटी आपको वोट कर रही है, एंड यू आर किलिंग इट एंड यू आर डूइंग दिस एंड दैट। देखो, मैं मानती हूँ कि वो तुम्हारी माँ है, और वो चाहे शायद जितनी भी गलत हो, वो तुम्हारी माँ है तो तुम्हें कभी गलत लगेगी नहीं। लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं स्टार्टिंग में, पता है, मैं सीरियसली मैं लाइक कर रही थी कुनिका को स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे अब वो पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप वाली है। मैं मानती हूँ कि वो कुछ चीज़ें जो बोलती हैं उसमें सेंस होता है और वो सही बोलती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें नहीं पता है कि कहाँ पे उन्हें रुक जाना चाहिए, क्योंकि आप से लोग उम्र में छोटे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल दोगे, राइट। अभी मैंने आज का बिग बॉस तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने कुछ कट्स वगैरह देखा है, कुछ रील्स वगैरह मैं देख रही थी, तो उसमें मैंने सुना कि अब इन्होंने नया पंगा लिया है। अब इन्होंने आ, बोल दिया है उस लड़की को कि भाई तुम्हारी परवरिश जो है वो सही नहीं हुई है, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है, ये सब बोल दिया है तानिया मित्तल को। तो ये बताओ, ये कितनी गलत बात है ना। आप सीधा किसी की माँ पे जा रही हो, क्योंकि कुछ दिन पहले लोग आपके बेटे पे गए थे, तो आपने कहा था कि आप मेरे बेटे का नाम मत लो क्योंकि वो यहाँ नहीं है, इस शो में नहीं है। तो वहां पे आपने ये बात कह दी, अब आप वही चीज कर रही हैं, अब आप किसी की माँ की बात कर रही हैं जो कि वो इस शो में नहीं है, तो यहाँ पे फिर आप गलत हो जाती हैं। तो ये सब जो ड्रामेबाजी हुई है वीकेंड के वार पे, सलमान खान भी रो रहा है, बेटा भी रो रहा है, पता नहीं क्या करने की कोशिश की गई है, और मतलब कि इमोशनल एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, इमेज को वाइट वॉश करने की कोशिश की गई है, जो कि हमेशा हर सीजन में होता है। एक ही अपने एक फेवरेट बॉलीवुड से किसी को बुला लेते हैं और उसकी पूरी की पूरी वाइट वॉशिंग चलती है पूरे सीजन, यही होता आया है। यही साजिद खान के साथ भी हुआ था, यही पूजा भट्ट के साथ भी हुआ था, और यही यहाँ भी हो रहा है, इनके साथ भी, कुनिका के साथ भी यही कर रही हैं लोग। और इनका मुझे तो लगता है कि अब एक मिशन हो गया है बिग बॉस का, कि हर साल एक ऐसे बंदे को उठा के लाओ और उसकी पूरी जो है वो उसकी वाइट वॉशिंग करो। तो इनका हर साल का है। अभी नेक्स्ट ईयर भी आप देख लीजिएगा, किसी न किसी को पकड़ के ले आएंगे। अभी जो उनको वोट आए हैं, काफी कम वोट आए थे, लेकिन इस दफे बिग बॉस ने कुनिका को बचा लिया, और ये तो सिर्फ एक ट्रिक थी। वो तो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ एक ट्रिक था, क्योंकि इनको निकालना ही नहीं है। ये बिल्कुल एंड एंड में जा करके निकालेंगे। विनर तो नहीं होने वाली है, लेकिन बिल्कुल जैसे पूजा भट्ट निकली थी, साजिद खान निकला था, वैसे ये बिल्कुल एंड एंड में जाके ये निकलेंगी। अब ये इनको जो है हर वीकेंड पे इनका एक अपना एक बायसनेस चलेगा। आपको अगर ये लगता है कि इस बात के लिए जो इन्होंने ये बोला तानिया मित्तल को कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है, अच्छी परवरिश नहीं की है, तो ये चीज के बारे में सलमान खान अगर वीकेंड पे बोलेंगे, अगर आपको ये लगता है तो भूल जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जहां तक तानिया मित्तल की बात है, तानिया मित्तल को भी थोड़ा समझना होगा कि वो ये जो बेवकूफ़ी वाली जो हरकतें करती है, और ये जो कह रही है कि मुझे फ्रिज खोलना नहीं आता है, वो बाथरूम में नहाते कैसे हैं, मैंने तो खुद से कभी अपना बाल नहीं धोया। यार, तुम कैसी बातें कर रही हो। तुम मतलब कुछ तो थोड़ा तो डिफरेंट स्क्रिप्ट लेकर के आती, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, मतलब अंबानीज भी ऐसी बातें नहीं करते हैं जैसी बातें ये कर रही है। तो ये अपना बेवकूफ खुद ही अपने आप को बना रही है नेशनल टेलीविजन पे। आई डोंट नो ये कैसी ट्रिक है इसकी, लेकिन बहुत ही गंदी ट्रिक है। तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीजों से भी इंसान जो है ना वो ट्रिगर हो रहा है, और आसपास के लोग जो है वो भी ये कह रहे हैं कि यार ये क्या है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब इसकी बेवकूफी वाली बातें जो है ना वो बिल्कुल रील बन के ट्रेंड कर रही हैं। तो देखो, समझ में आता है कुनिका का इरिटेट होना, समझ में आता है, ठीक है, लेकिन वो करती क्या है ना कि अपने आप को जस्टिफाई करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बोल देती हैं, सामने वाले को बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल हो जाती हैं, और बिल्कुल लाइक वो एक अलग ही
मोड़ और अलग ही टेंजेंट पे चली जाती हैं। तो यहाँ पे वो फिर गलत हो जाती हैं। और सलमान खान इन सब चीज़ों को पॉइंट आउट जब नहीं करता है तो वहाँ पे सलमान खान गलत हो जाता है। तो ये सब ड्रामेबाजी, ये सब तमाशा जो है यूं ही चलता रहेगा। उसके अलावा मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो यही हैं ज़्यादातर, और उनके अलावा जो ये छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं ये कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। या आवेज और नगमा, मुझे तो लगता है इनका रहना ना रहना बराबर ही है। और उसके अलावा बाकी जितने भी हैं, मृदुल, ये तो मुझे पता भी नहीं था कौन है, मैंने पहली दफ़े इसको बिग बॉस में देखा है। और नतालिया, वो सब, ये सब जो है ना छोटे छोटे, ये मतलब अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आगे हो सकता है फ्यूचर में कुछ करें कुछ एपिसोड में, तो उनके ऊपर भी कुछ बातें हो। लेकिन फिलहाल मुझे बस ये सब चीज़ों पे बातें करनी थी। तो आप अपनी राय मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कैसा जा रहा है ये सीज़न। मुझे तो सही लग रहा है, अभी तक तो सही लग रहा है। आई होप कि बीच में मतलब बोरिंग ना हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर बोरिंग हुआ तो फिर तो मैं रिव्यू नहीं करूँगी, लेकिन हाँ अभी तक तो सही जा रहा है। तो चलिए आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगता है, और आप मेरे पॉइंट से अग्री करते हैं या नहीं करते हैं। तब तक आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट रियल सून, क्योंकि मुझे और भी एक दो चीज़ों पे बात करनी है। तो मैं जल्दी पॉडकास्ट बनाऊंगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।